वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, जरा ध्यान से समझिए, इस पूरे अप्रैल के महीने पानी में मिलाकर पीना है आपको। यह एक छोटी सी मगर बेहद दिव्य, बेहद पॉजिटिव चीज। बंधुओं, यह जो अप्रैल का महीना है, यह आपके जीवन में बेहद ही क्रांतिकारी महीना रहने वाला है। बहुत सारे लोग इस अप्रैल के महीने में आपकी राशि के जातक पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हैं, और कुछ लोग इस अप्रैल के महीने में एक इतिहास लिखने वाले हैं। अब जो बर्बाद होने वाले हैं वे वो लोग होंगे जो कुतर्की हैं, जो धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, हर एक कार्य में अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, ईश्वर में भी कोई आस्था और विश्वास नहीं रखते। वे इस अप्रैल के महीने में बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में पिशाच योग बन चुका है। और यह पिशाच योग ऐसे ही लोगों के लिए प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, या कोई भी अनिष्ट ग्रह योग प्रकृति के द्वारा इसीलिए शायद बनाया जाता है ताकि प्रकृति दुर्बुद्धियों की बुद्धि ठीक कर सके, या तो उन्हें सन्मार्ग पर ला सके या फिर उनका बेड़ा गर्क कर सके। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इस अप्रैल के महीने में केवल वे लोग ही तरक्की करेंगे जो धर्म को मानते हैं, आस्था रखते हैं ईश्वर में और सन्मार्ग पर चलते हैं, और कुछ अपने जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग तो बहुत तरक्की करेंगे। पिशाच योग जो बना है शनि और राहु के मेल से, यह योग नाम से तो भयानक है, लेकिन इसका काम दो तरीके से होता है। एक तो किसी को ऊपर उठाना, क्योंकि इस योग से कुंडली में बेहद एनर्जी, बेहद ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो जातक के जीवन में कहीं भी पहुंचाने की दम रखती है, यानी कामयाबी कितनी भी बड़े स्तर की उसे दिलाने का दम रखती है। लेकिन यही अत्यधिक बढ़ी हुई ऊर्जा कभी कभी विस्फोट का कारक भी बन जाती है। इसलिए आपको बड़ी बुद्धिमानी के साथ चलना है। हम हर दिन प्रतिदिन कार्यक्रम लाते रहते हैं और आपको प्रतिदिन का मार्गदर्शन देते रहते हैं, और इसी क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी चीज के विषय में जिसे आपको इस पूरे अप्रैल के महीने पानी में मिलाकर पीना है, दिन में केवल एक बार, और उतने से ही आप खुद उसी दिन, जिस दिन आप मिलाकर इसे पानी में पिएंगे, उसी दिन से आप अपने जीवन में फर्क महसूस करेंगे। स्पष्ट अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि यह चीज कितनी प्रभावशाली है और आपके जीवन में किस हद तक यह बदलाव लेकर आ रही है। जी हाँ बंधुओं, हम कोई भी बातें इधर उधर की नहीं करते हैं, केवल मुख्य विषय की बात करेंगे, और आपको न केवल इस एक चीज के विषय में बताएंगे, बल्कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में घटने वाली 3 बेहद ही अशुभ नकारात्मक घटनाओं के विषय में भी पहले से ही वार्निंग देंगे, चेतावनी देंगे। साथ ही साथ मिलने वाले एक बेहद खास विशेष मौके को भी आपको बताएंगे, जो आपकी कुंडली, आपकी राशि पर आधारित है। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, क्योंकि हम न केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके आने वाले समय के बारे में संकेत देंगे, चीज के विषय में बताएंगे जो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को लेकर आएगी। इन सब से कहीं बढ़कर हम आपको एक ऐसी विशेष चीज बताएंगे कि आप अपनी कुंडली में, आपका गुरु कहीं भी मौजूद हो, किसी भी भाव में मौजूद हो, आप अपनी जन्म कुंडली देखना, जन्म पत्री देखना, उसमें आपका जो गुरु है वह किसी भी भाव में मौजूद हो, वह आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा और बेहद पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे तो गुरु कभी नकारात्मक फल देते नहीं हैं, गुरु बेहद ही पॉजिटिव हैं, लेकिन कभी कभी इनकी पॉजिटिव एनर्जी भी अवरुद्ध हो जाती है पापी ग्रहों की वजह से, या पाप भाव में, नकारात्मक भाव में बैठ जाने की वजह से। तो आज हम आपको एक ऐसी शक्ति क्रिया बताएंगे जिसे आपको प्रयोग करना है, और उसके प्रयोग करते ही आप महसूस करेंगे कि आपके मन में एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा है, आपके परिवार में सभी लोगों के बीच बेहतर तालमेल बन रहा है, और आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद सुंदर होता चला जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, यह सब गुरु की देन है। फिर अंत में आपके जीवन में धन संपत्ति आकर्षित हो रही है, क्योंकि गुरु भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के ही रूप हैं। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का, आपके जीवन में लेकर आने का उनका ही कार्य है। तो आप समझिए कि यह जो क्रिया है जो हम आपको बताने वाले हैं, आपकी कुंडली के अनुसार आप अपने गुरु को देखना, और फिर हम आपको बताएंगे कि उस भाव में मौजूद गुरु के अनुसार आपको क्या करना है, कौन सी क्रिया करनी है, जिसका साफ स्पष्ट अंतर आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। मतलब कि बहुत कम समय में हम आपको बहुत अधिक ज्ञान देने जा रहे हैं, गागर में सागर भरने जैसा है। देखिए, वीडियो बनाने में
समय की सीमा होती है। वैसे यदि आप हमारे आमने सामने बैठते, जैसे कि बहुत सारे लोग बैठते हैं अपने मन के सवाल और उनके जवाब पाने के लिए, शंकाएं दूर करने के लिए, तो ये सभा घंटों चलती है और उसमें उनके मन के सारे सवालों के जवाब एक एक करके विस्तार से दिए जाते हैं। लेकिन वीडियो में समय की सीमा रहती है, तो चीजें जल्दी जल्दी बतानी पड़ती हैं, कम समय में बतानी पड़ती हैं और थोड़ा सा शॉर्टकट भी लेना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपको चीजें समझ में ना आए, इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठना, और यदि तब भी समझ ना आए तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम दोबारा देख लेना। तब भी समझ ना आए तो कोई बात नहीं है, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन पर फोन लगा देना। 10 बजे से 4 बजे के बीच दिन में आपकी बात हो जाएगी, आपकी शंका समाधान हो जाएगी। बस इतना ही तो किया जा सकता है। जितना हमारा प्रयास है, हम लगे हुए हैं आपके जीवन में कहीं से भी खुशियां आए, कहीं से भी प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आए, भगवान का आशीर्वाद आए। अब आपको भी हमारा साथ देना होगा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आप भी यदि थोड़ा सा जोर प्रयास उधर से करेंगे तो फिर जिंदगी आपकी बदलेगी, जैसे सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। हमारे पास लगातार फोन आते हैं, लगातार मैसेज आते हैं कि गुरुजी आपने ये उपाय बताया, इससे हमारा बहुत भला हो गया, हमारे पैसे हमारे पास वापस आ गए, हमारा जो बेटा था शराब पीता था उसने शराब पीना कम कर दिया, बहुत सारी कर्जा हमारा चुकने लगा। तो बहुत सारे मैसेज आते, बहुत अच्छा लगता है। अब आपकी बारी है, ठीक है? तो ध्यान से सारी बातों को समझना है, हर बात को अपने जीवन में उतारना है और फर्क स्पष्ट तौर पर कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महामाई को याद करते हुए, क्योंकि उनको याद किए बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता, कार्यक्रम कैसे शुरू कर देंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके जीवन में कृपा करेंगी, क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं। महामाई अभी इस धरा पर, भूमि पर विराजमान है और हम सबको देख रही हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से लिख डालिए, साथ ही लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह अवसर है कि आप महामाई के धाम से जुड़ जाइए, महामाई के परिवार के हिस्से बन जाइए। मन से बनिए, फिर कभी तन से बनने का भी मौका अवश्य मिलेगा, महामाई चाहेंगी तो चलिए बंधुओं, अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 3 अनिष्ट घटनाओं के बारे में, क्योंकि यही पहले किया जाता है। पहले खराब बातें, बुरी चीजें पहले उठाई जाती हैं, बाद में अच्छी चीजों की ओर जाते हैं। तो पहले आपको बताते हैं 3 अनिष्ट घटनाओं के बारे में, फिर आपको बताएंगे एक विशेष अवसर जो आपका इंतजार कर रहा है, आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको मिलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि कभी बुराई अकेली नहीं होती, ना ही अच्छाई कभी अकेली चलती है। ये दोनों समानार्थी हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक ही पथ के 2 राही हैं। बस हमारी मुलाकात किससे पहले होती है, यह भाग्य तय करता है या विधि तय करती है। इसीलिए कहा जाता है हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये विधि तय करती है, ईश्वर तय करते हैं। खैर, अब ध्यान से सुनिए। 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 घटनाएं घटित होंगी, इनसे आपको सावधान रहना है। पहली घटना तो ये होगी कि आपके साथ किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, वाहन से आपको किसी प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, या कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में उभर सकती है, निकल सकती है अचानक से। अब बड़ी बीमारी से मतलब कि डरने की जरूरत नहीं है,
ऐसी बीमारी जो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, सूर्य देवता भी मीन राशि में बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं और शनि भी बैठे हैं। अब सूर्य और शनि की शत्रुता है, लेकिन शनि और राहु की मित्रता है, और राहु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, यानी कि आपकी आत्मा, आपका भाग्य सभी अभी नकारात्मक ग्रहों की चपेट में है। और जब भी जीवन में कोई नकारात्मक घटना होती है तो वह इसी रूप में प्रवेश करती है। झटका लगता है, राहु का यही कार्य है। अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक से आपके पास कोई एक फोन आएगा, कहीं से कोई एक खबर आएगी और आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा आपका जो मूड खराब हो जाएगा और आप कहीं के कहीं उलझ जाएंगे। जी हाँ, तो आपको क्या करना है? बहुत संभल कर वाहन चलाना है, बहुत संभल कर रहना है, और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत पर बहुत अधिक नजर रखनी है। बहुत अधिक नजर रखनी है, अपनी सेहत को समझना है कि क्या दिक्कत हो रही है। कहीं पेट में कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो रही है, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, लगातार बुखार तो नहीं रह रहा है, छाती में भारीपन, क्योंकि यही समस्याएं होंगी। पेट से जुड़े रोग, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार का गले में इन्फेक्शन, ये आपको हो सकता है। तो इसके बारे में आपको सतर्क रहना है, पहले ही दवाई ले लेनी है। बीमारी बढ़ जाए इससे बेहतर है पहले ही दवाई ले लें। ठीक है, इतना सावधानी आपको रखनी है। देखिए, जो सावधान होते हैं, सतर्क रहते हैं, उनके साथ हादसे कभी नहीं होते हैं। हादसे हमेशा लापरवाह लोगों के साथ होते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कभी आप बस से कहीं गए हो, ट्रेन से कहीं गए हो, तो रेलवे स्टेशनों पर लिखा रहता है या फिर बसों में लिखा रहता है, जेब कतरों से सावधान। तो आपको सावधान किया जाता है ये लाइनें लिखकर, ताकि आप सतर्क हो जाएं, अपनी जेब को देखें, टटोलें कि कहीं हमारी जेब कट तो नहीं गई है। सावधान रहेंगे तो नहीं कटेगी, अगर आप लापरवाह हो जाएंगे तो कट जाएगी। वैसे ही ये जो अनिष्ट ग्रह योग बनते हैं, जो जीवन में अनिष्ट लेकर आते हैं, नकारात्मकता लेकर आते हैं, ये तभी लेकर आ पाते हैं जब आप लापरवाह होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रह अगर कह रहा है कि गलत होगा, अनिष्ट होगा, तो निश्चित होकर ही रहेगा। नहीं, अगर आप सतर्क हो जाएंगे तो बच भी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आपका पैसा आपके हाथ से फिसल जाएगा, निकल जाएगा। अब ये कैसे होगा? 2-3 तरीके हैं इसके। पहला तो हमने आपको बताया बीमारी से, यानी बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, अचानक से बिल लंबा चौड़ा बन गया, तो लो भैया, बहुत सारा नुकसान हो ही गया। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि कोई उधार मांग सकता है, कोई आपका अपना ही व्यक्ति आपसे मदद मांगेगा, मदद के चक्कर में आपको अपना पैसा देना पड़ जाएगा। अब यहां पर आपके पास में क्या ऑप्शन है? उसकी मदद करें या ना करें, अपना पैसा सुरक्षित करें कि उसकी मदद करें? तो देखो, यहां पर अपने स्व विवेक का प्रयोग करना। जो आपसे मदद मांगने आया है, उस व्यक्ति के चाल चलन को देखना, पहले कि उसके बर्ताव को देखना कि उसने आपके साथ कैसा किया था। पहले कभी ऐसा हुआ है कि उसने पैसे ले लिए और बाद में फिर आपको चक्कर कटाए, आपको पैसे दिए ही नहीं, और दिए भी तो बड़ी बुराई हो गई, उसके बाद बुरा भला हो गया। तो ऐसा आपको देखना है। ठीक है ना, अपने स्व विवेक का प्रयोग करना है। आप बुद्धिमान इंसान हैं, दुनियादारी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो बस यही समझदारी का आपको प्रयोग करना है, परिचय देना है। यदि सब कुछ ठीक लगे तो आप उसकी मदद कर भी देना। हम नहीं कहते कि उस मदद ना करो, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। आखिर हम किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई हमारी भी मदद करेगा। तो आपको बिल्कुल सख्त नहीं हो जाना है, परंतु सतर्क हो जाना है। फिर से वही बात आ गई कि नहीं, देखिए, सतर्क हो जाना है। पहली चीज तो ये। बीमारी का हमने आपको कहा तो हमने पहले ही कह दिया कि सतर्क रहना है। थोड़ा सा भी कोई तकलीफ दिखाई दे, दवाई ले लेना है, तो यहां से पैसा बच गया आपका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि कहीं से आपको इन्वेस्ट करने का प्लान समझ में आएगा। कोई आपको बता सकता है या आपके खुद के दिमाग में कुछ ऐसा आ सकता है, कहीं से देखकर सुनकर, कि यहाँ पर पैसा लगाते हैं, इसमें बहुत पैसा आ जाएगा, प्रॉफिट खूब है। कहीं कहीं तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारा तो ऐसा प्लान था कि जिसमें पैसे डबल होने वाले थे। तो हमें हंसी आ जाती है सुनकर कि भाई, पैसे डबल होने वाले थे? कभी ऐसा होता है क्या कि किसी ने कहीं 1 लाख रुपए लगाए किसी विशेष प्लान में और 2 लाख रुपए बनकर वापस मिल गए कुछ ही दिनों में, वो भी महीनों में नहीं, वर्षों में नहीं? क्या ऐसा होता है? नहीं, ये छलावा है, ये धोखा है। इस धोखे में नहीं पड़ना है। आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कम से कम 15 अप्रैल तक, ये याद रखना है। किसी भी व्यापार के नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, किसी भी जगह पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी को भी अपना पैसा नहीं देना है, ना ही रखने के लिए, ना ही उसकी मदद के लिए, और ना ही उधार। ठीक है, अपना पैसा अपनी मुट्ठी में दबा कर रखो, पैसा आपके काम आएगा। हाँ, अब इसमें एक चीज और है जो आप कर सकते हैं, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे आपका पैसा, हम नहीं कहते कि डबल होगा या ट्रिपल होगा,
कितना भी होगा बढ़ेगा जरूर, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो इस क्रिया को करके देखिए, ये हमने स्वयं ने कई बार इस क्रिया को आजमाया है। अब हमें इतनी धन की जरूरत नहीं, लेकिन हमने ये आजमाया कि ये क्रिया काम करती भी है कि नहीं। तो ये क्रिया आप कर सकते हैं। तो क्या करें, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज ही आप मंदिर जाइए, प्रतिदिन जाइए आज से ही। ठीक है, और मंदिर में जाकर जो दान पात्र है वहां पर एक छोटी सी रकम 5 रुपए 10 रुपए डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये नहीं करना आपको। कोई कहेगा कि यहाँ पर कुतर्की तो भरे पड़े हैं समाज में, कोई कहेगा कि हम मंदिर में क्यों दे दें, मंदिर में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, मंदिर जाइए, प्रभु के हाथ जोड़िए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, पूजा पाठ करिए। उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो बाहर जो भिखारी बैठे हो ना, उनमें से किसी भी भिखारी को जो अपाहिज हो, ठीक है, अपाहिज भिखारी हो या फिर बूढ़ा बहुत हो या कोई बूढ़ी महिला हो, ऐसे भिखारी को 10 रुपए 5 रुपए जितना आपका भाव है दे देना। प्रतिदिन का ये नियम बना लो। 10-5 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 15 तारीख तक की बात है, बस 15 तारीख को जब सूर्य देवता गोचर करेंगे तब तक की ये बात है। आप इस कार्य को करके देख लो। देखो, हम आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास, मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, कि 10,000 रुपए पड़े हैं अभी इस समय, ठीक है, 10,000 रुपए आपके पास, आपके बैंक में, आपके लॉकर में, आपके जहां भी आप रखते हैं वहां पैसे रखे हैं, और आपने प्रतिदिन यह क्रिया शुरू कर दी, तो 15 दिनों में 10, 12, 14 दिनों में कितना, 10 रुपए के हिसाब से 100, 120 या 150 रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ भावना की है कि आप कैसे भाव से यह प्रतिदिन क्रिया कर रहे हैं। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं 15 तारीख तक पहुंचते पहुंचते आपके 10,000 रुपए जो है उनमें वृद्धि अवश्य होगी, निश्चित तौर पर वृद्धि होगी हर हाल में। प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का नियम है कि जो हाथ खोलेगा उसका हाथ भर दिया जाएगा, और जो हाथ सकोड़ लेगा उसके हाथ से छीन लिया जाएगा। आप देखिए कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं या किसी से भी कुछ भी मांगते हैं तो हाथ खोलते हैं। अब हमारे हाथ में यदि पहले से ही कुछ रखा है तो उसके जाने का पूरा चांस है, चले जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमने हाथ फैलाया है, दूसरा हमें इसमें कुछ ना कुछ जरूर देगा। और ब्रह्म तो देने के लिए ही है, हम हाथ फैलाएं तो, लेकिन हम तो जो हमारे पास थोड़ा बहुत है उसे बचाने के चक्कर में मुट्ठी बींच कर रखते हैं, तो भला कोई हमें कैसे देगा। तो ये हाथ खोलने की कला है, इसे आप सीखिए। हाथ खोलेंगे आप, आपका हाथ भर दिया जाएगा। ठीक है, गागर में सागर वाली बात है, जल्दी जल्दी बताना है इसलिए, वरना और उदाहरणों के साथ आपको ये बात हम प्रमाणित कर देते। ठीक है, तो यहां से आपने समझ लिया, ये क्रिया आप कर लें, इससे दो बातें होंगी, आपका धन बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा ये होगा कि अगर कहीं अनावश्यक रूप से आपका पैसा खर्च होने वाला होगा तो वो नहीं होगा, उस पर रोक लग जाएगी। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी आपके पैसे को बर्बाद नहीं कर पाएगी। और तीसरा ये कि लक्ष्मी जी का स्वभाव है चंचला, तो लक्ष्मी चलायमान है, आपके पास सुरक्षित रखा है पैसा, वहां लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, लेकिन शुभ कार्य में निकाल रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, मुस्कुराती हैं, और उनके स्वभाव के अनुरूप ही पैसा गतिमान हो जाता है। तो आपके पास रुका भी है और गति में भी है, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसे करके देख लेना, ठीक है, फिर बात करेंगे। आप खुद ही फोन करके हमसे कहेंगे कि गुरुजी आनंद आ गया, आपने तो बड़ा ही गजब की बात बता दी हमको। तो दो बातें यहां पर आपने समझ ली। तीसरा, आपको जो अनिष्ट है, नकारात्मक है, इससे जरूर बचना है आपको, क्योंकि यहां आप कभी कभी उलझ जाते हैं, थोड़ा सा आप यहां पर लापरवाही करते हैं। क्या है, विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, और वो भी आपके अपने ही किसी व्यक्ति के साथ। परिवार का कोई व्यक्ति होगा, आपका मित्र होगा, आपका दोस्त होगा, ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ विवाद हो सकता है, तनाव की स्थिति आ सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, बात बहुत अधिक बढ़ सकती है। होगा यह कि 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच लोग आपको उकसाएंगे, आपका अपमान करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपको क्रोध आ जाएगा, अंदर से आप आग बबूला हो जाएंगे। जी हाँ, आपकी दुखती रग पर हाथ रख देंगे। ये लोग करेंगे ऐसा जानबूझकर आपको। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको शांत रहना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जवाब नहीं देना है। याद रखना बंधुओं कि जब कोई किसी को दुखी करता है, किसी की दुखती रग पर हाथ रखता है, तो उस इंसान को बहुत बुरा लगता है, उसके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है, और जब वह कुछ कर नहीं पाता तो उसका मन रोने लगता है, आंसू निकलते हैं। और जब उसका मन रोता है तो उसके मन को, उसके मन से निकली हुई आह को ऊपर वाला सुन लेता है, और जब ऊपर वाला सुन लेता है तो जवाब ऊपर वाला ही देता है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और याद रखना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ये कहावत बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्योंकि ये व्यवहारिक है,
सत्य है। इसलिए जब कोई आपको दुखी करे, आपको प्रताड़ित करे, आपको परेशान करे, उकसाए, आपकी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश करे, तो आपको जवाब नहीं देना है। आपको चुपचाप उसे कड़वा घूंट समझकर पी जाना है। और आप देखना कि आपके जो उसने गलत किया है उसका परिणाम वो खुद कुछ ही समय में भोगता नजर आएगा। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बारीक हैं, समझनी बहुत आवश्यक है। तो यहां पर ये चीजें, अब एक विशेष अवसर की बात हमने आपसे कही। देखिए, जब भी विनाश काल होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, लेकिन कैसा हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि की जगह विनाश काले अनुकूल बुद्धि कर दी जाए। जी हाँ, विनाश काले अनुकूल बुद्धि। तो पिशाच योग बना हुआ है, सूर्य देवता राहु की चपेट में है, और नकारात्मक ग्रह योग जब आपकी कुंडली में बने बैठे हैं, तो ऐसे में कैसा हो कि आप भगवान की शरण में चले जाएं, धर्म की शरण में चले जाएं, धर्म का कार्य करें, प्रभु के पैर को ऐसे पकड़ लें कि फिर वो आपसे छुड़ा ही ना पाए। जी हाँ, याद रखना, यही है सफलता की चाबी। जिसने धर्म को अपनाया, जिसने भगवान को अपनाया, धर्म ने फिर उसे अपना लिया और फिर उसकी रक्षा की, और फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म फिर उसकी भी रक्षा करता है। याद रखना। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको एक नियम बना लेना है। प्रतिदिन कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर पर करना है। ठीक है, प्रतिदिन करना है, एक भी दिन चूकना नहीं है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कम से कम 15 तारीख तक। ठीक है, जब तक समय खराब है, सूर्य देवता जब तक राहु के भाव में बैठे हैं, शनि के भाव में बैठे हैं, तब तक प्रतिदिन आपको यह करना है। प्रभु से निवेदन करिए, प्रभु से अपने दिल की बात बताइए, अपनी दुख तकलीफ बताइए, अपनी समस्या बताइए, अपनी जीवन की अड़चने, रुकावटें, अपने शत्रु, सब कुछ उन्हें बताइए और उनके हो जाइए। जब आप उनके हो जाएंगे तो कोई अपनों का बुरा थोड़ा ही होने देता है। प्रभु भी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन जो मेरा हो जाता है उसके लिए पक्षपाती बनने में मुझे कोई गुरेज नहीं, इसलिए प्रभु के हो जाइए। ठीक है, तो ये चीजें हमने आपको बताई हैं, ये वास्तविकताएं हैं जीवन की। नकार देने से सूर्य काला नहीं हो जाता और दिन में रात नहीं हो जाती। आपके कह देने से कुछ नहीं होता है, जो सच है सो सच है। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपने समझ ली। अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आप अपनी कुंडली को उठाइए, अपनी जन्म पत्री को उठाइए, आपके पास होगी ही। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, मोबाइल में तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे निकलवा लीजिए, या कहीं बाहर जाकर कंप्यूटर वगैरह से निकलवा लाइए अपनी कुंडली, अपनी पत्री को। ठीक है, अगर आपको अपनी जन्म दिवस या कुछ भी पता नहीं है, डिटेल वगैरह नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है, हमसे संपर्क करिए। हम आपके किसी रिश्ते के आधार पर, जैसे आपका बेटा है, आपका पोता है, आपका भतीजा है, इसके आधार पर आपकी कुंडली निकाल कर आपको दे देंगे। ठीक है, ये भी नियम है ज्योतिष में, ये भी है। ऐसा नहीं कि जिसको अपनी डेट नहीं पता, जिसको समय नहीं पता, उसका उद्धार ही नहीं होगा, उसका भी उद्धार होगा। परंतु लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग भटकते रहते हैं। तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो अपनी पत्री उठाइए और अपनी पत्री में देखिए कि बृहस्पति यानी गुरु कहां बैठे हैं। ठीक है, किस भाव में बैठे हैं, कहां बैठे हैं। अब मानकर चलते हैं कि बृहस्पति लगन में ही बैठे हैं। ठीक है, तो अब आपकी कुंडली का जो लगन का भाव होता है, यानी पहला भाव होता है, प्रथम भाव होता है, उसे पूर्व दिशा कहा जाता है। वह पूर्व है। ठीक है, पूर्व दिशा है। तो जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व दिशा में गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे, इससे यह पता चलता है। ठीक है, अब मानकर चलते हैं कि सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, तो फिर वो पश्चिम दिशा हुई। ठीक है, पूर्व दिशा के ठीक पीछे पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, और बाईं ओर उत्तर और दाईं ओर दक्षिण। तो इसी प्रकार मानकर चलते हैं कि जो लगन का पहला भाव है, लगन है, वह पूर्व दिशा है, और सातवां भाव है वह पश्चिम है, और उसके दाहिनी तरफ जो दसम भाव बनता है वह दक्षिण है, और चतुर्थ भाव है वह उत्तर है। ठीक है, यहां से दिशा का ज्ञान हो गया आपको कि आपकी कुंडली में दिशाएं कैसे दिखती हैं, उन्हें नोट कर लो आप। ठीक है, लगन में पूर्व लिख लो, सप्तम भाव में पश्चिम लिख लो, दसम भाव में दक्षिण लिख लो, और चतुर्थ भाव में आप उत्तर लिख लो। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आप अपनी कुंडली को देखो, अपनी कुंडली में गुरु कहां बैठे हैं। मानकर चलते हैं सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जब आपका जन्म हुआ तो गुरु जी पश्चिम दिशा में बैठे थे। ठीक है, मान लेते हैं कि दसम भाव में बैठे हैं, तो फिर गुरु जी दक्षिण दिशा में बैठे थे। यहां से आपको दिशा का ज्ञान हो गया। अब यहां से आपको यह पता चल गया कि आपके जन्म के समय पर गुरु की क्या स्थिति थी। अब आपको अपने घर में भी वही स्थिति उत्पन्न करनी है। फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना यह है कि उसी भाव में, उसी जगह पर गज केसरी योग निर्मित करना है, गुरु को बल मिलेगा। छोटी सी क्रिया है, ध्यान से समझिए। कांच का एक कटोरा लेना है, उस कटोरे में शुद्ध जल भरना है। ठीक है,
एक पीले रंग का पुष्प उसमें डाल देना है। आपने बहुत बार ये देखा होगा, बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, उनके घर में पानी के कटोरे में, पात्र में, चाहे वह तांबे का हो या पीतल का हो, उस पात्र में जल भरा रहता है और उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प डले रहते हैं। तो कभी मन में ये विचार नहीं आया कि इसका क्या फायदा है, ये क्यों? लोग सोचते हैं कि ये शायद डेकोरेशन के लिए है, सजावट के लिए है, लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व भी बहुत अधिक है। जल का कांच का बहुत गहरा मेल है, साथ ही पुष्प जो डाले जाते हैं उनका भी अलग अलग ग्रहों से नाता होता है। चलिए छोड़िए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं इस चीज के विषय में। तो कांच का एक कटोरा लेना है, प्याला लेना है, छोटा सा ही ले ले, उसमें शुद्ध जल भर ले, उसमें एक पीले रंग का पुष्प डालें और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें। ठीक है, थोड़ी सी उसकी शुद्धता को और बढ़ाने के लिए और उसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल दें। यदि केसर है आपके पास तो केसर डाल दें या फिर हल्दी डाल दें। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर कि कांच क्या है। कांच है चंद्रमा। ठीक है, जल क्या है? जल भी चंद्रमा है। कांच और जल चंद्रमा का सबसे मजबूत प्रतीक है, चंद्रमा का ही स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें पीले रंग का पुष्प डाला जो है गुरु। ठीक है, फिर थोड़ी सी आपने हल्दी भी डाल दी, यानी कि चंद्रमा का और गुरु का मेल हो गया। जब चंद्रमा और गुरु का मेल होता है तो बनता है गज केसरी योग। और इस स्थिति में जो आपका गुरु है वह अत्यंत बलवान हो जाता है। चंद्रमा है वह गुरु के सानिध्य में जाकर अत्यंत बलिष्ठ हो जाता है। अब जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे, यानी कि जिस भाव में गुरु है, समझ गए ना आप कि क्या करना है, उसी जगह पर अपने घर में इस प्याले को रख देना है। खुला ही रखना है क्योंकि इसमें पुष्प है, ढकना नहीं है इसे। ठीक है, तो आपने यह प्याला रख दिया है, बस कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन इसके जल को आपको घर के बाहर सिंचित कर देना है, मुख्य दरवाजे पर, और फिर से परिवर्तित कर देना है। प्रतिदिन आपको यह क्रिया करनी है, इस कटोरे को रख देना है। जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे आप अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। मानसिक शांति, आपकी जो चिंताएं हैं, टेंशन है, परेशानियां वे दूर हो जाएंगी क्योंकि चंद्रमा सही हो जाएगा। धन लक्ष्मी का आगमन होगा, वातावरण पॉजिटिव होने लगेगा। ये सारी चीजों का मेल बहुत ही ताकतवर है और इससे आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो जाती है। ठीक है, कुंडली की बात आधारभूत होती है, इसे करना बेहद अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप रात्रि के समय जब आप सोने जाएं उस समय एक पात्र ले लें, कोई भी ले लें, तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, कांच का ले लें तो सर्वोत्तम रहेगा। कांच का कोई गिलास ले लें, कांच का कोई बर्तन ले लें, लेकिन स्टील का या लोहे का ना लें। ठीक है, क्योंकि यह शनि का प्रतीक होता है। तो आप कांच का ही पात्र ले लें, उसमें थोड़ा सा जल भर लें, तांबे का भी ले सकते, कोई समस्या नहीं। तो उसमें जल भर लें और उसमें तुलसी का एक पत्ता डालें, एक इलायची डाल दें और बिल्कुल जरा सी एक चुटकी सी हल्दी डाल दें, बिल्कुल जरा सी। ठीक है, हल्दी डाल दें और उसे ढककर अपने सिरहाने रखें और सुबह जब आप सोकर जागें तो इस पानी को किसी दूसरे पात्र में लेकर और पी जाइए। जो इलायची है उसे आप अपने मुंह में रखें, बाद में चबाकर उसे निगल जाइए। ठीक है, तुलसी के पत्ते को भी आप अपने मुख में रखें और उसे भी बाद में निगल जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया है? यहाँ पर भी आपने वही किया है, यानी कि अपने चंद्रमा को मजबूत किया है, अपने शुक्र को मजबूत किया है और अपने गुरु को मजबूत कर दिया है। याद रखना कि जो भी व्यक्ति अपने गुरु को मजबूत कर देता है, गुरु कुंडली का आधार होता है। यदि किसी व्यक्ति का गुरु मजबूत है तो अन्य नकारात्मक ग्रह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, उसकी कुंडली अनुकूल हो जाती है। इसीलिए जो भी उपाय दिए जाते हैं उनमें सबसे पहले उपाय कुंडली के दोषों को मिटाने के लिए गुरु का ही दिया जाता है, क्योंकि गुरु कुंडली का आधार है। यदि गुरु पूरी तरह से अनुकूल हो गया या दोष मुक्त हो गया तो जीवन में खुशियां आएंगी ही आएंगी, हर हालत में आएंगी। इसीलिए तो कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो गुरु को मजबूत करिए। ठीक है, यहां से आपका उद्धार हो जाएगा। नहाने वाले जल में भी थोड़ा सा हल्दी मिलाकर प्रतिदिन स्नान करिए, कम से कम 15 तारीख तक आपको अद्भुत परिवर्तन महसूस होंगे और जो भी विनाश, जो भी नकारात्मकता आपकी ओर आ रही होगी, रास्ते से ही वापस लौट जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। इन्हें जीवन में उपयोग करिए, प्रयोग करिए और इनके परिणाम खुद आप महसूस करेंगे। हमें कमेंट करके, फोन करके बताना, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेंगे। ये अचूक उपाय हैं, अचूक क्रियाएं हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो कोई बात नहीं, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, फोन लगाइए। दिन के समय लगाना, 10 बजे से 4 बजे के बीच। कोई भी प्रश्न होगा जवाब मिलेगा। कुंडली की विश्लेषण करानी है तो हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखना, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य
आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।